हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आप सभी स्वस्थ होंगे ऐसी मैं कामना करता हूं, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं और अपनी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से चला रहे होंगे। जो मेरा एक वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाला था कि किस तरीके से गेट की प्रिपरेशन को टाइम देना चाहिए, 8 महीने 6 महीने में किस तरीके से सबको प्रिपेयर करना चाहिए, उस वीडियो के बाद ढेर सारे बच्चों ने क्वेरी पूछी जी सेंट्रिक ऐप के चैट बॉक्स पे और साथ में अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चलाई। इसकी मुझे बहुत खुशी है कि जी सेंटर के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों ने ज्वाइन करके बहुत अच्छे तरीके से ये जो अगले कुछ महीने हैं वो आपने बहुत अच्छे प्लान करे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से इसी जोश के साथ जो पिछले महीने पूरा आपने जोश रखा, जो मोमेंटम रखा अपनी पढ़ाई को लेके, उस मोमेंटम को ही आगे बरकरार रखना और अगले 8 महीने आपकी एग्जाम में बहुत कुछ बदल जाएगा। आपकी मेहनत रिफ्लेक्ट करेगी, आपका हार्डवर्क सब कुछ पे ऑफ करेगा एक दिन, है ना। चलिए, और बाकी लोगों के लिए मैं एक चीज और बताऊं कि सिग्नल एंड सिस्टम का भी पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है जिसको आप बहुत तगड़े तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। ब्रिज किशोर सर ने पढ़ाया है और खासकर ईसी स्टूडेंट ब्रिज किशोर सर का ईडीसी जरूर अटेंड करिएगा। बहुत ही प्यारे तरीके से ईडीसी को भी उन्होंने पढ़ाया है और चल रहा है, अभी रनिंग कंडीशन में है। और मुझे लगता है ये वीडियो बहुत बाद में आप देखेंगे, कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद, तो शायद कंप्लीट भी हो जाएगा। तो जी सेंटर के ऐप के ऊपर सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आईआईटी माइंडसेट की सीरीज को। और खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर ने 2014 में गेट कंडक्ट करवाया था और डबल ब्रांच में आपको ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि 2014-15 तक क्या होता था ना, और इवन में 16-17 की बात करूं, दो पेपर होते थे और 14 में हो सकता है कैंडिडेट ज्यादा थे तो कई बार 3 पेपर भी होते थे, इसलिए क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन कर देंगे। मेरी चर्चा जितनी मैंने इस तरीके से करी उतनी देर में तो आपने क्वेश्चन को खत्म कर दिया होगा, ठीक है। द पावर डिलीवर्ड बाय द करेंट सोर्स इन द फिगर शोन इन द फिगर, है ना। पावर एब्जॉर्ब या पावर डिलीवर, सोर्सेस कैसे करते हैं ये ऑलरेडी मैं सब कुछ बता चुका हूं। कैसे हम लोगों ने फुल कोर्स में एरो की मार्किंग के हिसाब से करंट का एरो तो आपको दिखता ही है, बट वोल्टेज का एरो कैसे बनाते हैं, प्लस माइनस वोल्ट, कोई भी वोल्टेज प्लस माइनस के फॉर्म में गिवन होगा तो इसका जो प्लस है एक लाइन खींचो और जहां प्लस है वहां पे एरो बना दो, तो ये वोल्टेज का एरो होता है। ये जब दोनों एरो, ये करंट का एरो, ये वोल्टेज का एरो, ये दोनों एरो अगर सेम डायरेक्शन में है तो पावर डिलीवर, चाहे वो अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, सेम होना चाहिए। इसका मतलब पावर डिलीवर्ड करेगा। और अपोजिट हुआ तो पावर कंज्यूम या पावर एब्जॉर्ब करेगा। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, सोर्सेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। फुल कोर्स में मैंने बहुत प्यारे प्यारे एग्जांपल भी करवाए इसके ऊपर। तो देखिए यही गेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक करंट सोर्स है। अब सर आपने बोला है कि ये करंट का एरो तो है, अब हम वोल्टेज ऐसे लगाएं या ऐसे लगाएं, हमें कैसे पता लगेगा। तो मैं ऐसे केस में आपको हमेशा बोलता हूं कि आप कोई भी एक एरो एज्यूम कर लीजिए, है ना, किसी भी पोलरिटी का एज्यूम कर लीजिए। अगर वो पॉजिटिव आ जाए इसका मतलब आपने जो एज्यूम किया था वो सही है, नेगेटिव आ गया इसका मतलब आपने जो एज्यूम किया था उसका उल्टा है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर है हमारा ग्राउंड पोटेंशियल, बहुत आसान क्वेश्चन है ना, ग्राउंड पोटेंशियल है। इसका मतलब है अगर मुझे यहां का नोड वोल्टेज पता लग जाए, इसको मैं VA वोल्टेज बोल देता हूं, मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, और ये पॉजिटिव कंसिडर किया है, इसका मतलब मैंने प्लस और माइनस इस तरीके से VA वोल्टेज कंसिडर किया है ना, तभी ये नोड वोल्टेज का VA लिख दिया मैंने। दूसरा है कि अगर ये रेफरेंस है हमारा तो ये वाला वोल्टेज क्या कहलाएगा, आपका 1 वोल्ट कहलाएगा। इस वाले वोल्टेज का हमें पता नहीं तो इसको मैं VB वोल्टेज बोल देता हूं। तो इसका मतलब है कि किसी तरीके से मैं ये VA वोल्टेज पता कर लूं तो उसके बाद मुझे पावर डिलीवर पता करना है कि इस करंट सोर्स का, तो मैं क्या करूंगा, पावर डिलीवर्ड इक्वल टू ये VA इंटू 2 एम्पेयर और आंसर आ जाएगा आपका। तो पूरा मुद्दा कहां पे आके खड़ा हो गया कि कहीं ना कहीं मुझे ये नोड वोल्टेज आपको पता करना है, ठीक है। इसको पता करने के अलग अलग तरीके, बट यहां पे शॉर्टेस्ट तरीका ये है कि देखिए ये जो वोल्टेज सोर्स है 1 वोल्ट का, ये इस 1 वोल्ट और VB के बीच में लगा हुआ है। इसका मतलब है कि यहां पर मैं कुछ इस तरीके से आपको समझाने के लिए बना दूं, अदरवाइज तो आप एक्सपर्ट हो गए हो, ठीक है। ये यहां पे आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, ये 1 वोल्ट, ठीक है, और ये कितना है आपका VB है। तो इसको मैं अगर लिखूं तो किस तरीके से लिख सकता हूं, पॉजिटिव 1 के साथ और निगेटिव VB के साथ। तो 1 माइनस VB इक्वल टू ये वाले वोल्टेज की वैल्यू जो कि क्या है 1 वोल्ट है, तो ये हो गया 1, तो VB उधर गया 1 तो VB क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब क्या है, ये वोल्टेज तो 0 हो गया।
अब काम काफी आसान हो गया क्या नहीं? अगर ये वोल्टेज 0 है, इधर का वोल्टेज पता है, तो सिंपली आप नोड लगा लो, एक नोड लगेगा, काम हो जाएगा, है ना। नोडल लगा देते हैं, नोडल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, VA -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस VA -0 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू इनकमिंग कितना है, 2 एम्पेयर है। इसका मतलब VA कितना हो गया, 2VA, और 1 उधर जाके कितना हो गया, 3, तो VA का वोल्टेज कितना आ गया, VA का वोल्टेज आ चुका है 3/2, और 3/2 पॉजिटिव आया। इसका मतलब हमने जो पोलरिटी एज्यूम करी थी वो करेक्ट करी थी, ठीक है। और मैं जानता हूं आपके मन में कुछ और क्वेश्चन भी चल रहा होगा, बताता हूं उसका मतलब भी क्या होगा। 3/2 × 2 तो क्या हो जाएगा आंसर, 3 वॉट इज द करेक्ट आंसर। आपके मन में चल रहा होगा कि सर अगर ये सपोज करो माइनस होता तो क्या करते हम, क्या पावर यहाँ पे माइनस आ जाता, फिर हम पावर एब्जॉर्ब, ये वो पावर डिलीवर की जगह पावर एब्जॉर्ब होता, ये सारा चीज होता। तो कई बार हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती है और हम उस क्वेश्चन में ही अपने जितने भी थॉट चल रहे होते हैं वो सारे के सारे घुसाने लग जाते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है। ताजुब की मतलब ये अच्छी चीज है कि आपके दिमाग में आ रहा है कि सर माइनस होता तो क्या होता। तो इस पॉइंट के लिए मैं आपको हर बार ये बोलता हूं कि ऐसा होता तो क्या होता, तो क्या होता, ये उस क्वेश्चन के डिजाइन पे वापस से डिपेंड करता, ठीक है। अगर वो माइनस आता, सपोज करो यहां पे माइनस आता, तो हम क्या करते हैं, यहां पे कुछ अलग तरीके से करते, क्योंकि पावर, आपको एक कॉन्सेप्ट ये भी पढ़ा होगा, क्योंकि मेरी लिमिटेशन है कि मैं इस क्वेश्चन के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा सकता, कि पावर डिलीवर्ड इक्वल टू माइनस ऑफ पावर एब्जॉर्ब, ठीक है। ये एक रिलेशन है ना, फुल कोर्स में याद हो तो 40 वॉट है ना, 40 वॉट डिलीवर करने का मतलब है कि माइनस 40 वॉट एब्जॉर्ब करना। तो वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने फुल कोर्स में काफी क्वेश्चंस कर रखे हैं, ठीक है। तो बट बाकी चिंता मत करा करें, कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चंस के अंदर ही बहुत सारे अजम्पशंस क्रिएट करते हैं कि ऐसा हो जाता तो ऐसा होता। हाँ, आप कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बट क्वेश्चन के अंदर अगर आप एक चीज वेरी करेंगे तो एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछेगा उसको उस हिसाब से पूछेगा वापस, ठीक है। तो इस तरीके से ही पढ़ना है, और फुल कोर्स पढ़ना है अगर तो जी सेंटर के ऐप पे ये पूरा का पूरा फुल कोर्स अवेलेबल है। 188 लेक्चर के अंदर 450 स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करवाए हैं, जिसमें क्रैश कोर्स भी अवेलेबल। इस क्रैश कोर्स में एडिशनल 150 क्वेश्चंस करवाए हैं, पीडीएफ नोट्स है। जो भी डाउट आए वीडियो के अंदर, वो चैट बॉक्स पे, जी सेंटर के अंदर एक चैट बॉक्स बनाए, वहां पर अपना टेक्स्ट मैसेज छोड़ सकते हो, अपना सॉल्यूशन भेज सकते हो, अपना माइक प्रेस करके ऑडियो भेज सकते हो, और गेट पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। ये रियल टाइम डाउट सॉल्विंग बहुत हेल्प करता है, और ये पूरे साल भर के लिए अभी जो प्राइस है वो 299 रुपीज है, जाके आप परचेस कर सकते हो। और एक चीज और, वैसे तो हम गेट का तैयारी करवाते हैं, बट हिंदुस्तान की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये नेटवर्क थ्योरी हर एग्जाम के लिए कारगर साबित होगा, ठीक है। तो IIT माइंडसेट की सीरीज में आज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू।